हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 46 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मार्कस चिलिंग रेजिडेंस में शाओ युआनी चेंगशी का ख्याल रख रही होती है। वो उसे खिलाते हुए कहती है, क्या दवाई ज्यादा कड़वी है? चेंगशी कहता है, घर जैसा स्वर्ग कहा। जब मैं तोंगन्यू काउंटी में था मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। मैं सभी को बहुत मिस कर रहा था। शाओ युआनी कहती है, हम भी तुम्हें मिस कर रहे थे। जब हम जेल में थे सभी तुम्हारी तारीफ करते थक ही नहीं रहे थे। न्याओ न्याओ ने क्या क्या नहीं किया ये बताने की जरूरत नहीं, उसने आपके लिए सारी परेशानियों का सामना अकेले ही किया। चेंगशी कहता है, तुम्हारा क्या? शाओ युआनी कहती है, क्या मुझे कुछ कहने की जरूरत है? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारी शादी को भी 30 साल हो गए हैं। चेंगशी कहता है, तोंगन्यू केस ने फैमिली को परेशानी में डाल दिया। उस दिन यांग जोंग और मैं डिस्कस कर रहे थे कि 2000 रिफाइंड कॉपर का ख्याल कैसे रखना है। हमें डर था जब लड़ाई होगी तो हम ये फंड खो ना दें। सो मैंने इन्हें बाहर छुपाने को कहा। हमारे पे हमला हुआ, मा रोंग ने हमें लूटा और यांग जोंग की पूरी फैमिली को भी मार दिया। मैं उन्हें बचा रहा था और घायल भी हो गया था। मैं बचकर वहाँ से भाग गया और कहीं दूर जाकर बेहोश हो गया। शाओ युआनी कहती है, न्याओ न्याओ ने बताया आप तो अच्छे दिख रहे थे, बेहोशी जैसी कुछ भी नहीं था। चेंगशी कहता है, सारी लाओबेन की गलती है। जब मुझे होश आया उसने कहा माइंस के लोगों ने मेरी जान बचाई है। जब उसे पता चला उसने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। उसने कहा तोंगन्यू काउंटी सीज हो गई है और ऑफिशियल ली फैंग ने मुझे और यांग जोंग को फ्रेम किया कि हम 2000 रिफाइंड कॉपर लेकर भाग गए हैं और एनिमी से जाकर मिल गए हैं। मैजेस्टी ने हमें अरेस्ट करने का भी ऑर्डर दिया है। शाओ युआनी कहती है, तुम्हें उस पे बिलीव हो गया? चेंगशी कहता है, वो याओ का बड़ा भाई है, एक टाइम पे हमारा उससे रिश्ता था, मैं उस पे शक कैसे कर सकता था? जब मैं कुछ टाइम बाद ठीक हुआ मैंने सोचा कि मैं वापस आके सभी को एक्सप्लेन करूं, बट उसने मुझे कहा कि जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए, नहीं तो मारोंग के लोग मुझे ढूंढ कर मार न दें। उसने कहा कि अगर मैं मर गया तो झूठा इल्जाम कौन हटवाएगा, नहीं तो चैंग फैमिली को दोषी मानकर पनिशमेंट न मिल जाए। उसने प्रॉमिस किया वो तुम्हें बता देगा कि मैं जिंदा हूँ। सारे इल्जाम जब हट जाएंगे तब हम मिल सकेंगे। मैं तुम्हें फंसने देना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं वहीं छुपा था। शाओ युआनी कहती, कितना मुश्किल था तुम्हारे लिए, तुम मौत के मुंह से बच के आए हो। चेंगशी कहता है, उसने मुझे मरने नहीं दिया, शायद इसलिए क्योंकि न्याओ न्याओ का रिश्ता एक टाइम पे याओ के साथ जुड़ा था। शाओ युआनी कहती है, वो बहुत अच्छा था इसलिए उसका प्लान फेल हो गया। अगर उसका प्लान फेल नहीं होता तो क्या वो तुम्हें जिंदगी भर छुपाता? अगर वो सक्सेस हो जाता तो सबसे पहले वो तुम्हें ही मारता। तभी मैडम चैंग चिल्लाकर आती है, शी शी मेरा बेटा। वो उस पे चढ़ जाती है और कहती है, तुम उठ गए। वो चैंग को मारती है और अपने जेल की कहानी बताती है। चैंग शी चिल्लाते हुए कहता है, बस करो मदर, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, क्या आप मुझे मारना चाहती हो? मैडम चैंग कहती है, नालायक। वो रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है मुझ पे कितनी भी थी, तुम्हें तो बस अपनी वाइफ की चिंता है, मेरी नहीं। वो उसे मारती है, बदतमीज। चेंगशी कहता है, आप जेल में कुछ टाइम रही बट आपका वेट कैसे बढ़ गया? उसे देखो युआनी कितनी कमजोर लग रही है। मैडम चैंग चिल्ला के कहती है, बकवास करना बंद करो। शाओ युआनी वहाँ सब देखकर हंसती है। मैडम चैंग कहती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी सारी सेविंग्स चली गई, तुम्हें मेरी चिंता ही नहीं है। चेंगशी कहता है, वो कचरा जो आप इकट्ठा कर रही थी। मैडम चैंग कहती है, वो कचरा। वो उसे मारते हुए कहती है, बेकार हो तुम, किसी काम के नहीं। तुम तो हमेशा मुझे एक कंजूस कहते थे। अगर मैं ये पैसा नहीं बचाती तो तुम्हारी बेटी तुम्हें बचाने के लिए तोंगन्यू काउंटी में कैसे पहुँचती? नालायक बेटा। अगर मैं पैसे बचाकर तुम्हें बड़ा नहीं करती तो तुम आज यहाँ होते। वो मैं थी जिसने पैसे बचाकर तुम्हें बचाया, बताओ। वो उसे मारती है। शाओ युआनी उसे रोकती है और कहती है, इन्होंने कितना सहा, अगर ये जोड़ जोड़ कर पैसे नहीं बचाती तो आज चैंग फैमिली यहाँ नहीं होती। मैडम चैंग शाओ युआनी को समझदार कहती है और उसकी तारीफ करते हुए उसे लाड़ करती है। चैंग शी सब देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तुम लड़ नहीं रहे हो? शाओ युआनी कहती है, हुआ कुछ भी नहीं, बस हम मान गए हैं। चेंगशी कहता है, क्या? मैडम चैंग और शाओ युआनी एटीट्यूड में कहती हैं, हम एक हैं। मैडम चैंग चेंगशी को मारती हैं और सास बहू दोनों एक साथ हंसती हैं।
चेंग शी बेचारा सदमे में होता है। रुयांग के बाहर शाओशेंग कैरेज से उतरती है। याओ और उसकी फैमिली वहाँ से जा रहे होते हैं। ग्रैंड ट्यूटर लू क्राउन प्रिंस से बात करता है। याओ कैरेज से उतरता है। याओ और शाओशेंग एक दूसरे से मिलते हैं। शाओशेंग कहती है याओ आई एम सॉरी। याओ कहता है मिस चेंग रहने दो, आपने कुछ गलत नहीं किया, भाई ने खुद को ब्लेम किया। अच्छी बात है, मैं अपने होम टाउन अंकल के साथ जा रहा हूँ। पीछे ग्रैंड ट्यूटर लू क्राउन प्रिंस को जाने के लिए कहता है। शाओशेंग कहती है तुमने हुआ काउंटी का ऑफिस चूज क्यों किया? याओ कहता है वो मेरी जिंदगी के सबसे खुशी वाले पल थे, वो एक सपने की तरह था। तुम फ्रैंक और बहुत ब्रेव थी और मैं बहुत सिंपल और फेयरलेस था। अजीब है ना? अगर मुझे दोबारा चुनने को कहा जाए तो मैं तुम्हें कभी नहीं चुनूंगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जाओ जुन शाओशेंग के पास आकर कहती है अगर हम अलग सिचुएशन में मिले होते तो आज हम दोस्त होते। शाओशेंग कहती है मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना। जाओ जुन कहती है मुझे भी नहीं। तो तुम हमें सी ऑफ करने क्यों आई? तुम और तुम्हारा फियांसे ब्रदर को अरेस्ट करने आए थे, तुम्हारी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। क्या तुम इससे याओ को हर्ट नहीं कर रही हो? अच्छी बात है, याओ समझदार है, वो तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा, वो बस तुम्हें फोर्स करना नहीं चाहता। उसे पता है कि उसके भाई ने गलत रास्ता चुना, इसलिए वो शर्मिंदा है, उसे कुछ टाइम दो। शाओशेंग कहती है याओ ऐसा ही है। जाओ जुन कहती है अगर हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें ट्रीट जरूर दूंगी, बट अभी नहीं। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग की आंख में आंसू होते हैं। वो उन्हें जाते हुए देखती है। वो ये शाओशेंग से कहता है दुखी मत हो, तुम्हारी रिकमेंडेशन की वजह से वो हुआ काउंटी गए हैं, वो अब शांत जगह है, वो वहाँ अपनी मंजिल ढूंढ ही लेंगे। शाओशेंग कहती है मैं फर्स्ट मैडम और यांजी से मिली ही नहीं हूँ। वो ही कहता है सभी ने वहाँ बेन की बातें सुनी कि कैसे ग्रैंड ट्यूटर लू ने उसके रास्ते में रोड़े अटका दिए, इसलिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। ग्रैंड ट्यूटर लू ने सारा इल्जाम अपनी वाइफ पर डाल दिया। लोगों ने उन्हें बुराई दी तो वो वापस अपने घर चली गयी। शाओशेंग कहती है बहुत अजीब है, जब परेशानी आई तो एक दूसरे के ऊपर डाल दी। वही कहता है हर कोई एक जैसा नहीं होता। मैडम लू ने लाओ बेन के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ फ्लैशबैक में यांजी अकेले चलती है। वो कहती है डियर आप पहले चले गए, मैं और हमारा बच्चा तुमसे जल्द मिलने आ रहे हैं। वो दिया पकड़ के आगे बढ़ती है और पानी में चलती चली जाती है। वो लाओ बेन को मन में याद करती है। यहाँ बुई बताता है रात में पानी का तेज बहाव था। लू फैमिली के गार्ड ने यांजी को ढूंढा, बट किसी को भी उनकी बॉडी नहीं मिली। अब वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता। शाओशेंग कहती है यांजी ने मेरी बहुत हेल्प की थी, लू फैमिली में वो सबसे ज्यादा अच्छी थी। अब वो मेरी वजह से अपने हस्बैंड के लिए मर गई। उसे फ्लैशबैक्स याद आते हैं। वो कहती है जब बेन मरा मुझे बस अपने फादर की चिंता थी, मैंने उन्हें कंफर्ट भी नहीं कराया। वही कहता है वो समझदार है, याओ ईमानदार और बहुत काइंड है। फैमिली में इतना कुछ हुआ बट वो हमसे नाराज नहीं हुआ। आई एम श्योर वो बस अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा होगा। शाओशेंग कहती है याओ ने मुझे बताया उसे ब्रदर के स्टडी रूम में जाना बहुत पसंद था, क्योंकि उसके भाई बहुत घूमते थे। उन्होंने बाहर बहुत कुछ देखा और समझा, बट किसने सोचा कि ऐसा हो जाएगा। वही कहता है बेन ने गलत रास्ता चुना, उसकी वजह से ये हुआ। कभी कभी जब हम लोग गलत रास्ता चुनते हैं हम वापस नहीं पहुंच पाते। शाओशेंग कहती है जी शेंग मैं पैसे वाली जिंदगी नहीं चाहती हूँ, बस शांति और खुशियाँ वाली जिंदगी चाहती हूँ। तुम गलत रास्ता मत चुनना जिससे हमें रिग्रेट हो। क्या हुआ? वही कहता है मदर की तबीयत ज्यादा खराब है, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? यहाँ हूँ जुनुआ कुई से बात कर रही होती है। वो बहुत खुश होती है। तभी वहाँ बुई आता है। जुनुआ कहती है ली तुम आ गए, इधर आओ, मैंने तुम्हारे लिए आमंड कुकीज बनाए हैं, ये तुम्हारे बहुत फेवरेट है, इधर आओ ना, देखो मीठे हैं क्या। बुई बैठता है। जुनुआ कहती है क्या हुआ? मैंने। बुई मना करता है और खाता है। जुनुआ कहती है ली जब तुम खा रहे हो तो मुंह क्यों बना रहे हो, अच्छे नहीं है क्या? बुई मना करता है और कहता है ये बहुत टेस्टी और मीठे हैं। जुनुआ कहती है सच में? वो खुश होकर कहती है अच्छा हुआ तुम्हें पसंद आ गए, बाहर बहुत कमी है क्योंकि बादाम का सीजन है, इसलिए तुम जितने खाना चाहो खा सकते हो, मैं कंजूसी नहीं करूंगी। वही कहता है ओके। जुनुआ कहती है खाओ और खाओ। शाओशेंग और कुयू बाहर जाते हैं। कुयू बाहर आता है। शाओशेंग कहती है मैडम हूँ, जीशेंग को अभी भी बच्चा ही समझती हैं।
वो अब इतनी खुश क्यों लग रही हैं? कोई यूं कहता है जुनुआ जैसे जैसे बढ़ रही है वो अपनी बीमारी संभाल ही नहीं पा रही, वो अब ज्यादा खुश रहने लगी है। लेकिन सच ये है कि उसके पास अब ज्यादा टाइम है ही नहीं। वो टाइम से पहले पैदा हो गई, इसलिए वो औरों से ज्यादा कमजोर है। उसे सबने लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया, बट लिंगी ने उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी ताकि वो जीशंग को जन्म दे सके। फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा जीशंग के साथ भी हुआ। वो भी टाइम से पहले ही पैदा हो गया। वो एक बिल्ली की तरह दिख रहा था। सभी को लगा कि वो ज्यादा जिंदगी नहीं जी पाएगा, इसलिए उसका नाम ली रखा। उसकी भाभी ने कई बच्चे किए, वो सभी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। कुछ ब्लेसिंग के लिए उसने अपने बेटे का नाम जीशंग रखा। शाओशेंग कहते हैं जनरल हुचोंग के बेटे का क्या नाम था? गुइयू कहता है उसने ली को बुई नेम दिया, जबकि जुनुआ के बेटे का नाम वुशांग उसने अपने नेफ्यू को दिया। शाओशेंग कहती है हु वुशांग? गुइयू बताता है सभी कहते हैं कि बुई अपने अंकल पे गया है। बुई और वुशांग बचपन में एक जैसे दिखते थे, सो जुनुआ उन्हें एक जैसे ही कपड़े पहनाती थी ताकि हु गैस करे। बट वो कमीना लिंगी हमेशा नाटक करता था अच्छा फादर बनने का। जब जीशंग छोटा था उसने उसे कितनी बार खिलाया, वो तो बता ही नहीं पाता था कि उसका बेटा कौन सा है। शाओशेंग कहती है क्या वो एक जैसे दिखते थे? चेंगे मार्केस भी उन्हें बता नहीं पाते थे क्या? कुयू कहता है उसके पास टाइम कहाँ था, वो दोनों एक जैसे ही दिखते थे, बट उनकी पर्सनालिटी बहुत अलग थी। एक शरारती और चालाक था, वो हमेशा ऊपर चढ़ जाता था, पेड़ पे चढ़ना उसे बहुत पसंद था। दूसरा शांत और समझदार था, उसे पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। भले ही दोनों बच्चों की पर्सनालिटी अलग थी, बट रहते वो एक साथ ही थे। ली को आलमंड बहुत पसंद थे, जेंग को उसे छूने से भी एलर्जी हो जाती थी, बट फिर भी उसे ली के लिए पेड़ पे चढ़कर आलमंड तोड़ना पसंद था। जीशंग लास्ट मेंबर है हु फैमिली का, अब उसे अपनी जिंदगी रिस्क में डालनी नहीं चाहिए। अब मैं जीशंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे रहा हूँ, शादी के दिन मैं तुम्हें बहुत सारा दहेज दूंगा, ठीक है? शाओशेंग कहती है ठीक है, एम्प्रेस ने भी यही कहा था, मेरे पास तो बहुत सारा दहेज है। कोई कहता है इतना सारा दहेज लेके कौन कंप्लेन करता है, वैसे भी तुम्हें अपना सर ऊपर रखना है ना? जब प्रिंसेस यूचेंग तुम्हें देखेंगी तो तुम्हारे पास ज्यादा दहेज नहीं है तो तुम क्या करोगी? शाओशेंग कहती है इस बार प्रिंसेस यूचेंग कहाँ से आ गई? गुइयू प्रिंसेस यूचेंग की टैलेंट की तारीफ करता है और कंपैरिजन शाओशेंग से करता है। वो बताता है कि मैंने सुना जो तुमने आर्मर बनाया वो चिकन विंग्स का था। तुम्हें पता है उसका सभी मजाक उड़ा रहे थे। अगर ज्यादा दहेज नहीं होगा तो तुम लोगों के मुंह कैसे बंद करोगी? शाओशेंग कहती है अंकल अब हमारी दोस्ती खत्म हुई, सो गुड बाय, हमारे बीच गैप बहुत है। वो ये कहकर जाती है, फिर वापस आकर कहती है वो मैंडेरियन डक विंग थी, चिकन विंग्स नहीं। कोई यू समझ ही नहीं पाता और कहता है इतना गुस्सा, ये लड़की बहुत इंटरेस्टिंग है। वो और शाओशेंग बाहर निकलते हैं। शाओशेंग कैरेज में जाती है, वो की हालत बहुत खराब होती है। वो कैरेज में बैठता है। शाओशेंग कहती है क्या हुआ? वो ही मना करता है और अपने हाथ खुजाता है। शाओशेंग कहती है तुम्हारे हाथ में इतने सारे रैशेस क्यों हो रहे हैं? वही कहता है शायद मच्छर काट गया होगा। शाओशेंग कहती है बाहर इतनी ठंड नहीं है, मच्छर कैसे काट सकता है? वो बुई को पकड़ती है और छू के देखती है और कहती है तुम्हें तो बुखार है। बुई कहता है थोड़ा मैं लेट लूं। शाओशेंग उसे पकड़ती है। यहाँ यूफेई कहता है फिजिशियन ने बताया कि वो आलमंड नहीं खा सकते, उसी की वजह से उन्हें बुखार हुआ है। वो रात आराम करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, बट मैडम ऐसे ही चली गई, वो रुकी भी नहीं और मास्टर के उठने का उन्होंने वेट भी नहीं किया। क्विकी कहता है शायद वो अपसेट हो गई क्योंकि मास्टर अपने आप को अच्छे से ख्याल नहीं रखते। बस पेनकुन बता दे कि आखिरकार गो सिटी में हुआ क्या, ताकि मास्टर तसल्ली कर लें और मैडम से शादी भी आराम से कर लें। वो ही बाहर आता है। यूफेई कहता है मास्टर आपको तो आराम करना चाहिए, आप उठ क्यों गए? वही कहता है मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, जितना वेट करेंगे हम उतना ही लेट हो जाएंगे, पेनकुन को हाई कोर्ट से उठा लो। क्विकी और यूफेई एग्री करते हैं। यहाँ वही पेनकुन को मारते हुए पूछता है बताओ तुमने प्रिंस शानन को क्यों मारा और गो सिटी को गिरने दिया? पेनकुन कहता है लिंग बुई तुम मुझे बिना हाई कोर्ट की परमिशन से यहाँ उठा लाए हो, तुम मुझे इलीगली पनिश करना चाहते हो। वही कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर पिटाई एक ही जगह होगी। वो रस्सी को गीला करता है और कहता है तुम कितनी पिटाई झेल सकते हो? वो ही उसे मारता है और कहता है बताओ मुझे।
पेंगुइन बताता है कि सोल्जर और मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई जब प्रिंस शानन सक्सेस की तरफ बढ़ रहे थे। क्या उन्हें मारना गलत है? उनका छोटा बेटा नकारा है, बस वो अपनी फैमिली आर्मी को पाना चाहता है क्योंकि बाप के बाद उस पे बेटे का ही हक होता है। हम जैसे लोग कब प्रमोट होंगे बताओ जरा? जब प्रिंस शानन मरेंगे और उसका बेटा आर्मी को संभाल ही नहीं पाएगा तो सिर्फ मैं पूरी जिंदगी डिप्यूटी जनरल की तरह नहीं रहूंगा। गो सिटी में हम टाइम से नहीं पहुंचे, वो बस जनरल हुचोंग की किस्मत खराब थी, बस यही। वही गुस्से में उसे पकड़ते हुए कहता है, झूठ बोलना बंद करो। उस दिन शाओचुन में तुमने मुझे बताया कि लिंग भी इस मैटर में इन्वॉल्व था, क्या मतलब था तुम्हारा? क्या गो सिटी इसलिए गिरी क्योंकि लिंगी दुश्मनों से मिल गया? पेंगुइन कहता है, तुम वैन क्लान के कुत्ते हो। क्यों? क्या तुम अपने पिता को फंसा के मेरिट हासिल करना चाहते हो? वो हंसता है और कहता है, मैं नहीं जानता, मार दो मुझे अगर तुम में हिम्मत है तो। वो कहता है, आजमाओ मत मुझे। वो उसका गला पकड़ते हुए कहता है, मैंने प्रिंस योंग को मारा, मैंने मैडम शूजन की जिंदगी बर्बाद कर दी और मार्कस यू को इंपीरियल मकबरे में गार्ड बनवा दिया। तुम्हें मारूं? वो ही गुस्से में होता है और इसे छोड़ देता है। वो कहता है, तुम्हें मारना आसान है, मैं बस तुम्हें दर्दनाक मौत देना चाहता हूँ। वो चाकू उठा के कहता है, मारने के 100 से ज्यादा तरीके हैं जनरल पेंग, क्या हम एक एक करके मेथड को अपनाएं? यहाँ शाओशेंग लेटी होती है, उसे फ्लैशबैक्स याद आते हैं जिसमें जनरल हुचोंग की पोर्ट्रेट दिखती है और क्राउन प्रिंसेस को बताती है कि जनरल हुचोंग और जीशेंग एक जैसे दिखते हैं। उसे कुयू की वही बातें याद आती है। शाओशेंग को बादाम वाली बातें भी याद आती हैं कि हु वुशांग को आलमंड से एलर्जी है। फ्लैशबैक में बुई को एलर्जी होती है, तभी वहाँ एम्प्रेस आती है। शाओशेंग गेट खोल के कहती है, अब तक जग रही है? एम्प्रेस कहती है, मुझे कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा, नींद भी नहीं आ रही थी, मैंने देखा कि तुम जग रही हो इसलिए मैं यहाँ आ गई। शाओशेंग कहती है, आपको क्राउन प्रिंस की चिंता है क्या? एम्प्रेस कहती है, ग्रैंड ट्यूटर लू क्राउन प्रिंस के टीचर थे, बीते दिनों बहुत कुछ हुआ, ईस्ट पैलेस अब सेफ है, बट क्राउन प्रिंस को इन सब से बुरा लग रहा होगा। शाओशेंग कहती है, जब मैंने क्राउन प्रिंस को फंसाया क्योंकि मुझे लाओबेन की पोल खोलनी थी, क्या आप उससे मेरे को ब्लेम करेंगी? एम्प्रेस कहती है, नहीं, तुम समझदार हो, मैं तुम्हारा दर्द क्यों नहीं समझूंगी, बल्कि मैं तो तुमसे इम्प्रेस हूँ। अगर मैं तुम्हारी तरह निडर होती तो शायद मैं अपने पेरेंट्स को बचा पाती। शाओशेंग कहती है, आप अपना ख्याल रखें, क्राउन प्रिंस के अलावा दुनिया में कई चीजें हैं जिसकी आप चिंता कर सकती हैं। एम्प्रेस एग्री करते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी और जीशेंग की शादी की चिंता है। शाओशेंग कहती है, क्या आप मुझे जीशेंग के बारे में बताएंगी? वो लोगों से दूर रहता है, मैंने सुना लोग कहते हैं कि वो मार्कस ह्यू के बेटे जैसा दिखता है, कोई भी उन्हें पहचान ही नहीं पाता। एम्प्रेस कहती है, ऐसा नहीं है, जीशेंग शुरू से ही खुश रहता है, जबकि वुशांग ज्यादा बात नहीं करता था, वो एक बड़े की तरह ही जीता था। उस इंसिडेंट के बाद जीशेंग वुशांग की तरह बन गया, उसने मुस्कुराना तक छोड़ दिया। सच कहूँ, उसकी कई आदतें वुशांग वाली हैं। मैजेस्टी ने भी उससे इसके बारे में पूछा, उसने कहा कि वो वुशांग के लिए जीना चाहता है, इसलिए वो ऐसे ही जीना नहीं चाहता। उसने बहुत कुछ झेला है, मुझे खुशी है कि वो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने जा रहा है। शाओशेंग कहती है, मुझे खुशी है कि वो मेरे साथ है। एम्प्रेस कहती है, जीशेंग ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तुम उसकी चिंता मत करो, वो समझदार है, अब तुम आराम करो, कल सब अच्छा होगा। शाओशेंग कहती है, क्या आप मेरे साथ नहीं रुकेंगी? एम्प्रेस एग्री करती है और शाओशेंग को प्यार से सहलाती है। यहाँ शाओशेंग सोती है, तभी आवाज आती है, अगर एम्प्रेस यहाँ नहीं है तो कोई तो होगा, मैडम पेंग रुके, जरा ड्रामा ना करें। शाओशेंग आवाज से उठ जाती है। वांग लिंग अंदर आती है और नील करते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे साथ पहले गलत किया, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी कहने आई हूँ। बुई से कहो ना कि मेरे हस्बैंड को छोड़ दे। शाओशेंग कहती है, जब तुम्हारी मदर मरने जा रही थी तब तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम अपने हस्बैंड के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो रही हो। वांगलिंग कहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट का अचार डालू क्या, जब मेरा अनबॉर्न बेबी अपने फादर को खो रहा है। शाओशेंग उसे उठाती है। वांगलिंग कहती है, प्लीज हेल्प करो, वो रोती है। शाओशेंग कहती है, तुम बेशरम बन सकती हो, बट पैलेस के रेपुटेशन का तो ख्याल करो, उस जैसा गद्दार जिसके अंदर इंसानियत है ही नहीं, उसके लिए ऐसा करना जरूरी है क्या? वांगलिंग कहती है, हो सकता है वो तुम्हारे लिए गद्दार हो, बट मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया, वो अच्छा है, उसने प्लानिंग और प्लॉटिंग की, उसने देशद्रोह भी दिया,
उसने मेरे रिलेटिव को मारा, या मैं उसे अपना रिलेटिव कहना भी नहीं चाहती। घर पे मैं कैसी जिंदगी जी रही थी तुम्हें क्या पता। फादर इनकॉम्पिटेंट थे, ब्रदर बस मजे कर रहा था और मदर को तो सिर्फ अपने अंकल और उनकी फैमिली की चिंता थी। उन्हें बचाने के लिए वो तो हमें भी मरवा सकती थी। किसी को नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है, कि मैं क्या चाहती हूँ, बट उसे पता था। शाओशेंग कहती है तो क्या हुआ अगर वो अकेला है, होश में आओ, उसी की वजह से गो सिटी गिरी। वांग लिंग कहती है गो सिटी की वजह से वो अस्थमा का पेशेंट बन गया, इसलिए वहाँ आंगन में कोई भी पेड़ नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि मुझे पेड़ बहुत पसंद है, उन्होंने वहाँ बहुत सारे प्लांट्स भी लगवा दिए ताकि वो मुझे खुश रख सके। इसलिए वो मेरे कमरे में कभी नहीं घुसते थे, इससे मैं सुकून से सो सकती थी। एक दिन जब मेरे कमरे में आग लगी, उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर मुझे बचाया। मेरे पेरेंट्स ने भी ऐसा कभी भी मेरे लिए नहीं किया। शाओशेंग कहती है वो अच्छे हस्बैंड है, पहले तो तुमने उससे शादी के लिए मना किया। वांग लिंग कहती है उस मोमेंट के बाद मैंने कसम खाई कि वो ही मेरी जिंदगी में है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज हेल्प करो हमारी। शाओशेंग कहती है उन्होंने देशद्रोह किया है, ये कैपिटल क्राइम है, इसमें कई लोग शामिल हैं। तुम्हें क्या लगता है मैजेस्टी मेरी बात सुनेंगे? वांग लिंग कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें उन्हें बचाने या छोड़ने को नहीं कह रही हूँ। उन्होंने देशद्रोह किया है इसलिए वो मरने से बच नहीं सकते हैं। वो बस लिंग बुई उन्हें हाई कोर्ट से उठा के ले गया और पूरी रात उसने इंटेरोगेट अकेले ही किया। लिंग जीशेंग बहुत क्रूअल और मर्सीलेस है, वो उन्हें टॉर्चर कर रहा होगा। जानती हूँ मेरे हस्बैंड गलत हैं, बट लिंग बुई भी तो सही नहीं कर रहा है, वो उन्हें टॉर्चर करके कन्फेस करवाना चाहता है। शाओशेंग कहती है पेनकुन का क्राइम माफी लायक है ही नहीं, क्या हमें उसे फोर्स करने की जरूरत है कि वो अपने क्राइम को माने? मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, यहाँ से चली जाओ। वांग लिंग कहती है तुम्हें जीशेंग के बारे में कुछ भी पता है ही नहीं। लिंग जीशेंग इस दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेटिव और सबसे बुरा आदमी है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि उसके कई जासूस कैपिटल में छुपे हैं। शाओशेंग का मुंह देखने लायक होता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.